दूसरे दिन की भोर कुरुक्षेत्र पर साधारण नहीं थी। आसमान में फैली गुलाबी रोशनी मानो पूरे रणभूमि पर बिखरे रक्त को छुपाने की कोशिश कर रही थी। परंतु युद्ध की सच्चाई किसी क्षितिज में नहीं सिमटती। पृथ्वी अब भी पिछले दिन की आहटों से कांप रही थी। घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की रगड़, सैनिकों के भारी कदम और सबसे ऊपर मृत्यु की खुली बाहें। पांडव शिविर में आज एक विशेष तैयारी थी। कल के युद्ध में भीष्म के प्रचंड प्रहार ने उनकी सेनाओं को भारी क्षति पहुंचाई थी। युधिष्ठिर रात्रि भर चिंतित रहे। भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन, वह मौन था, पर मौन में भी एक स्थिरता थी, जैसे कोई गहरी नदी जिसमें लहरें भीतर ही भीतर उबलती हो। आज वह अपने गुरु का सम्मान भी रखेगा और युद्ध का धर्म भी निभाएगा। भीष्म पितामह का सामना आसान नहीं था। वह युद्ध के सूर्य थे और सूर्य को बुझाना किसी नश्वर की क्षमता में नहीं। लेकिन आज अर्जुन के हृदय में कुछ अलग था। कल की तरह वह केवल स्थितियों के अनुसार प्रत्युत्तर देने वाला योद्धा नहीं था। आज वह झूठे प्रहार करने वाला योद्धा था। जब वह सुबह धनुष की प्रत्यंचा खींचकर देख रहा था, तो उसके मन में एक ही संकल्प था, उठ के आज भीष्म के आगे पांडव सेना नहीं टूटेगी। आज मैं डगमगाऊंगा नहीं। उधर कौरव शिविर में भी हलचल थी। भीष्म पितामह शांत चेहरा लिए बैठे थे, पर उनकी आंखों में वह अनोखी चमक थी जो केवल अद्वितीय योद्धाओं में होती है। उन्हें पता था आज अर्जुन बदला हुआ होगा। आज वह अधिक तीक्ष्ण, अधिक प्रखर और अधिक गंभीर होगा। दुर्योधन उनके समीप आया और से, पितामह, आज आपको और भी प्रचंड होना होगा। अर्जुन कल संभल रहा था, पर आज वह अवश्य आक्रामक होगा। दुर्योधन, तुम युद्ध को खेल समझते हो। अर्जुन को मैं जितना जानता हूं, उतना संसार में कोई नहीं। अगर आज वह प्रचंड होगा तो वह अर्जुन है, परंतु मैं भीष्म हूं, और भीष्म तब तक नहीं हारते जब तक इच्छा न हो। जाओ, अपनी सेना तैयार करो। युद्ध का दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। सूर्य की किरणों के साथ शंख फूटा। दोनों ओर की सेनाएं ऐसे उठी जैसे मृत शरीर में पुनः प्राण भर दिए गए हो। धूल उड़ने लगी। आकाश मानो भूरे धुएं में घिर गया। मारे जाने की आशंका लिए, मारने का संकल्प लिए हजारों सैनिक रणभूमि की ओर भागे। परंतु आज युद्ध का केंद्र केवल दो थे, भीष्म और अर्जुन। धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना को निर्देश दिए, जब तक अर्जुन भीष्म को रोकता है, तुम सब कौरवों की अग्रपंक्ति पर धावा बोल दो। अगर अर्जुन ने आज भीष्म को बांध लिया तो जीत हमारे हाथ में होगी। अर्जुन रथ पर चढ़ा, हाथ में गांडीव। कृष्ण ने रथ के मौन को तोड़ा। आज का युद्ध सरल नहीं होगा पार्थ। भीष्म वृद्ध है, पर उनकी ऊर्जा सूर्य से भी अधिक है। तुम्हें केवल प्रहार नहीं करना, बल्कि समय भी जीतना है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, माधव, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। कल पितामह की हर बाणवृष्टि मैंने सहन की, किंतु आज मैं प्रहार करूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर रथ आगे बढ़ाया। उनके मन की योजना अलग थी, परंतु अर्जुन का संकल्प देखकर वह संतुष्ट थे। उधर भीष्म का रथ आगे बढ़ रहा था। उनका ध्वज आकाश को चीरता हुआ चमक रहा था। रथ का प्रत्येक परिया भूमि को कांप रहा था। उनके धनुष की डोरी आज किसी वाद्य की तरह गूंज रही थी, मानो युद्ध का संगीत। और अंततः क्षण आ गया। दोनों रथ आमने सामने। पूरी सेनाएं सिर्फ उन्हें देख रही थी। पूरे क्षितिज पर अकस्मात सन्नाटा छा गया। भीष्म ने पहले ही मुस्कुराकर कहा, आओ अर्जुन, बहुत दिन बाद तुम्हें इस रूप में देख रहा हूं। आज देखूं कि तुम मेरे बाणों की वर्षा को कितनी देर रोक पाते हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर यह प्रणाम केवल सम्मान का नहीं, बल्कि चुनौती का भी था। पितामह, आपका आशीर्वाद मिले तो आज आपकी बाण वृष्टि को रोककर दिखाऊंगा। भीष्म का उत्तर था बाण। बिना एक शब्द बोले उन्होंने पहली बाण वृष्टि चलाई। वह वृष्टि साधारण नहीं थी, मानो आकाश से लोहे की वर्षा हो गई हो। इतनी तेज, इतनी घनी कि अर्जुन के सामने पूरा दृश्य धुंधला पड़ गया। कृष्ण ने रथ तेजी से मोड़ा। सावधान पार्थ। अर्जुन ने गांडीव की गोरी झंझना दी और उनके बाण बिजली की तरह निकले। पल भर में उन्होंने भीष्म की पूरी वृष्टि काट दी। ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि मानो आकाश फट गया हो।
भीष्म ने मुस्कुराया। अच्छा, बहुत अच्छा। बूढ़े भीष्म के पास अभी भी कितना सामर्थ्य बचा है। उन्होंने एक के बाद एक दिव्यास्त्र छोड़े, कभी नागास्त्र, कभी अर्धचंद्रकार बाण, कभी वह बाण जो जाकर 100 शाखाओं में बदल जाता। प्रत्येक दिव्यास्त्र का तेज मानो सूर्य का टुकड़ा लिए हो। अर्जुन ने उनके हर आक्रमण में उनके ज्ञान को पहचाना। कृष्ण, पितामह अब भी मुझे परख रहे हैं, यह उनका पूरा बल नहीं है। कृष्ण ने कहा, हां पार्थ, पर आज तुम भी पूरी शक्ति से लड़े। धर्म की रक्षा केवल सम्मान से नहीं होती, प्रहार से भी होती है। अर्जुन ने आंखें बंद की। एक क्षण के लिए उसका मन शांत हुआ और अगले क्षण उसका रूप बदल गया। गांडीव की टंकार ऐसी गूंजी कि रणभूमि हिल उठी। बाणों का तूफान उठा जिसने दोनों ओर के सैनिकों को विस्मित कर दिया। सैकड़ों बाण आकाश में तीरों की नदी बनकर बहे। हर बाण का लक्ष्य भीष्म। भीष्म ने कौशल से उन बाणों को तोड़ा, कई को मोड़ा और कुछ को युगों की अनुभूति से बचा लिया। अर्जुन, तुम्हारा कौशल अब अपनी पराकाष्ठा पर है, लेकिन याद रखो, मैं भी युद्ध का विद्यार्थी नहीं, आचार्य हूं। वह तुरंत एक ऐसा बाण छोड़ते हैं जो हवा को चीरते हुए सीधे अर्जुन के रथ के झंडे पर लगा। झंडा 2 टुकड़ों में गिर गया। यह अर्जुन के लिए सीधी चुनौती थी। कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह अपमान नहीं, युद्ध का संकेत है। इसका उत्तर दो। अर्जुन के बाण अब तेज हुए। वह भीष्म के रथ को, उनके अंगरक्षकों को, उनके घोड़ों को चारों ओर से घेरने लगे। पर भीष्म किसी जलती हुई ज्योति की तरह थे, अस्पर्श, अदम्य, अजय। कौरव सेना अब अर्जुन के पीछे टूट पड़ी। हजारों सैनिक, रथी, महारथी अर्जुन को रोकने आए, किंतु कृष्ण का रथ उन सब के बीच ऐसा घूम रहा था मानो वायु देवता ने स्वयं उसे गति दी हो। पिक्चर। अर्जुन के बाण असुरों की तरह गरजते, चमकते और दुश्मनों को काटते। कई महारथी घायल हुए, कई पीछे हटे। दुर्योधन हताश होकर भीष्म की तरफ गया। पितामह, अर्जुन अकेले हमारी सेना को तोड़ रहा है। भीष्म ने उसे डांटा, यदि मैं उसे रोक रहा हूं तो तुम सब क्यों नहीं रोक सकते? यह युद्ध है, खेल नहीं। और वह फिर प्रहार पर उतारू हुए। अब भीष्म और अर्जुन दोनों दिव्य अस्त्रों पर उतर आए। आकाश हर क्षण किसी महाप्रलय की तरह चमक रहा था। कहीं अग्नि फैल रही थी, नाग रूप में बाण सरक रहे थे, कहीं वज्र प्रहार की गर्जना। धूल इतनी उठ चुकी थी कि दोनों केवल बाणों की दिशा और रथ की गति से एक दूसरे को ढूंढ पा रहे थे। कृष्ण ने कहा, पार्थ, अब वह क्षण आ गया है। अगर आज तुम रुके तो पांडव सेना टूट जाएगी। भीष्म का वेग बहुत बढ़ चुका है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और उस पर ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा केंद्रित की, परंतु तभी उन्हें भीष्म की आंखें दिखी। वह आंखें जिनमें स्नेह था, सम्मान था और गर्व भी। अर्जुन का हाथ रुक गया। माधव, मैं पितामह पर ऐसा प्रहार नहीं कर सकता जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाए। कृष्ण ने कठोर आवाज में कहा, पार्थ, यह युद्ध है, धर्म के लिए लड़ना होगा। यदि तुम नहीं लड़े तो पितामह स्वयं पांडव सेना को रौंद देंगे। याद रखो, भीष्म स्वयं चाहते हैं कि तुम उन्हें रोक सको। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में नया संकल्प जग गया। अब उसके बाण पहले से दुगुने प्रचंड, दुगुने तीव्र हो गए। उसने एक ही क्षण में भीष्म के धनुष की डोरी काट दी, फिर घोड़ों के लगाम पकड़ने वाले सारथी को घायल कर दिया, फिर भीष्म के रथ का एक पहिया हिला दिया। सेना हक्की बक्की रह गई। भीष्म हंसे, बहुत अच्छा अर्जुन, आज तुमने दिखाया कि तुम किसके शिष्य हो। उन्होंने तुरंत दूसरा धनुष उठा लिया, इतनी तेजी से कि अर्जुन भी एक क्षण के लिए चकित रह गया। अब प्रहार दोनों ओर से इतने तीव्र थे कि दोनों रथ पीछे धकेले जाने लगे। पृथ्वी कांप गई थी। अचानक आकाश में सूर्य ढलने लगा। दिन समाप्ति की ओर था। भीष्म का अंतिम प्रहार आया, एक ऐसा बाण जिसे उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से सीखा था। अर्जुन ने भी उसे काटने के लिए अपने गुरुकुल के दिनों को याद किया। दोनों के बाण टकराए, विस्फोट हुआ, धूल का विशाल बादल उठा। सैनिक जमीन पर गिर पड़े, घोड़ों ने आंखें बंद कर ली। जब धूल हटी, दोनों रथ अभी भी खड़े थे। भीष्म ने कहा, अर्जुन, आज तुमने मेरे वेग को रोका है,
यह विजय नहीं, परंतु यह आने वाली बड़ी विजय का संकेत है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, आपका आशीर्वाद रहे, तभी मैं यह युद्ध धर्म के लिए पूरा कर सकूंगा। सूर्य अस्त हो चुका था, युद्ध रुक गया, लेकिन हर किसी के मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था। दूसरे दिन अर्जुन ने भीष्म को नहीं हराया, पर पहली बार उन्हें रोका, और यही पांडवों की सबसे बड़ी जीत थी।